महत्व है? इस हवन कुंड का जो हमारे बुजुर्गों ने पुराने उन्होंने बताया है, इस हवन कुंड पे कृष्ण जी ने पांडवों को हवन कराया था और विजय श्री का माँ से आशीर्वाद लिया था जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी। उससे पहले वो यहाँ माँ का आशीर्वाद लेके गए थे विजय श्री का और यहाँ हवन करा। यहाँ देखो 12 मतलब यहाँ पे 12 दरवाजे हैं माई के और 12 दिशाओं में माँ की वो है। हाँ, और ये एक मंदिर है जो ग्रहण में भी कभी बंद नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा ग्रहण हो, कितना ही बड़ा चाहे सूर्य ग्रहण। उस जगह ना माँ का नीचे एक वो है जो आज तक कोई नहीं जा पाया। ये पता है नीचे उनके महापिंडी है जो नीचे है, नीचे महापिंडी है। हाँ, जिसमें कभी कोई नहीं गया, किसी में शक्ति नहीं है उसको देखने की और उसको सहन करने की। तो ये जो शंकर जी का जो है ये पाताल लोक, इसको सिरा नहीं मिला, नीचे पाताल लोक पहुँच गए, 96 हाथ नीचे पहुँच गए। अब लगा लो 96 कितना नीचे हो गया, सांप बिच्छू सब आ गए, लेकिन शिवलिंग का सिरा नहीं मिला। हाँ, इसी शिवलिंग का जो बाहर है। हाँ, यहाँ स्वयंभू शंकर जी भी है, माँ भी है विराजमान। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आज हैं मेरी मम्मी जो कि यहाँ पे दर्शन करने आई है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी के, अपने घर वालों से, अपने मम्मी से मिलाइए, जो कि मैंने आपको बताया था अपने लाइव सेशन में जब मैं आया था कि जो कि आज पूजा पाठ जितनी भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जितनी भी भक्ति भाव जो भी है वो सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से। आज दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं आज मैं आया हूं दिल्ली में, और दिल्ली में एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि माँ कालका जी का मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ पे लॉकडाउन के बाद मैं आज पहली बार आ रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पे हर मंथ आता हूँ दर्शन करने और देखते हैं यहाँ पे आज किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं माता रानी के और क्या कुछ है, और यहाँ की जो महत्व है, यहाँ का जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ पे अंदर, दर्शन कराता हूँ मैं आज आपको श्री कालका जी मंदिर में जो कि दिल्ली में है। और अगर पॉसिबल होगा तो पुजारी जी से बात कराऊंगा मैं आपकी, और यहाँ पे जानेंगे यहाँ के महत्व को। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे दुकानें लगती हैं जो कि आप आके यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं सभी दर्शन करते हैं उसके बाद यहाँ पे। और ये कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, उनके लिए झूले। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बचपन में मैं भी इन झूलों में झूला करता था। अगर आप वो राउंड वाली कार देख रहे हो वहाँ पे, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूँ, वाली गाड़ी देख रहे हो वो राउंड वाली, उस पर मैं बचपन में झूला करता था, आपको मैं बता दूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ पे जब दर्शन करने आते हैं उसके बाद वो यहाँ पे सामान लेते हैं माँ माई के दरबार से। और यहाँ पे प्राचीन सरकटा भैरव मंदिर भी है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको अंदर भी दर्शन कराऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अब अंदर मंदिर। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे आम तौर पर बहुत ज़्यादा रश रहता है मंदिर में। भक्तजन शनिवार और रविवार यानी कि सैटरडे और संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्तों की संख्या देखी जाती है, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पहले से। नहीं तो शनिवार को इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, श्रद्धालु इतने सारे आते हैं कि यहाँ पे चलना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये है माई का मेन द्वार, यहाँ से आप अंदर जाके दर्शन के लिए जा सकते हो। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ये सभी आप देख रहे हो दुकानें बंद की हुई है, ये सभी यहाँ पे प्रसाद की दुकानें थी। अब यहाँ पे माई को प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, कोरोना के चलते हुए सब चीज़ बंद है। तो यहाँ पे केवल भक्तजन दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए दर्शन कर रहे हैं वो। और तो चलते हैं अंदर। आप देख सकते हो ये सभी दुकानें बंद हैं, यहाँ पे प्रसाद की दुकानें थी यहाँ पे। ये है मेन द्वार माई का, आपको मैं दिखा दूँ। ये है महामाई कालका का मेन द्वार। ये है महामाई कालका जी का मंदिर जो कि आप देख सकते हो सामने।
मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे पंडित जी से मैंने आपको बताया था कि मैं पंडित जी से यहाँ पे बात करूँगा और उनसे आपको मिलवाऊँगा। उनसे पूछेंगे यहाँ पे कि जो माई का मंदिर है ये कितना पुराना है और कब कैसे माई यहाँ पे प्रकट हुई थी। और मेरे साथ है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवीण भारद्वाज जी पंडित जी, और उनसे जानेंगे यहाँ पे माई का क्या महत्व है, किस प्रकार माई यहाँ पे प्रकट हुई थी, तो सब चीज़ें जानते हैं पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे कि यहाँ पे जो माई का महत्व है उसके बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ पे माई किस प्रकार प्रकट हुई थी और ये कितना पुराना मंदिर है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। मंदिर तो ये बताना मुश्किल है कि कितना पुराना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको 8-9 हज़ार साल पुराना कहती है। 5,000 साल 4,000 साल पुराने रिकॉर्ड तो हम लोगों के पास ही हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ पूजा सेवा कराती आ रही है मंदिर में। और मंदिर जो रही प्रकट की बात, तो माँ ने जब एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस का वध किया था माँ ने, तो विकराल रूप लिया था माँ ने काली का। तो कलकत्ता में तो विकराल रूप है माँ काली का, और ये जो रूप है माँ का शांत रूप है, अरावली हिल है। ये पर्वत जो है ये अरावली हिल है, सूर्य को पर्वत कहते हैं इसको। तो यहाँ माँ रक्तवीर राक्षस का वध करते हुए उन दिनों में जंगल हुआ करता था, जो हमें बुजुर्गों ने बताया। वध करते हुए यहाँ आ गई, जहाँ भी उसकी बूंद गिर रही थी वहीं राक्षस पैदा हो रहा था। तो माता ने सबको वध करते हुए यहाँ आई। जब लास्ट राक्षस मारा गया तब माँ गुस्से में बहुत थी, जो सामने आ रहा था उसी को मार रही थी। फिर शंकर भगवान जी को शांत करने के लिए भेजा गया। सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। फिर शंकर भगवान आके स्वयं आके लेट गए। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि माँ के सामने खड़े हो जाए। फिर वो आके जब लेट गए तो माँ का पैर आया उनके ऊपर। जैसे पैर आया तो माँ को ये लगा कि मेरे पति हैं। माँ एकदम जो है शांत होकर बैठ गई। जब से मंदिर बना हुआ है, तब से ये मंदिर है। यहाँ शांत रूप है माँ काली का, विकराल रूप कलकत्ता में है। और एक चीज़ और है जो अभी यहाँ पे एक उन्होंने मुझे बताया था कि माई का जो प्रकट हुआ था, सबसे पहले वो शिवलिंग प्रकट हुआ था जो बाहर है। वो बताया ना आपको, शंकर जी लेट गए। वो शिवलिंग आज भी बना हुआ है, ओम बना हुआ है, साथ में चांदी के जो बना हुआ है शंकर जी का मंदिर। वो शंकर जी वहाँ लेटे थे, तो आज वो वहाँ पे शिव पिंडी रूप में है, शिवलिंग रूप में। तब माँ शांत होकर यहाँ बैठ गई थी। इसीलिए ये मंदिर शिव जी का और माँ का दोनों एक साथ के मंदिर हैं। एक बार बीच में बताते हैं कि राजा महाराजा ने इसका मंदिर का जोरदार किया बनाने के लिए कि इसकी परिक्रमा बड़ी कर देते हैं। तो शिवलिंग को फिर हटाने लगे यहाँ से कि भाई शिवलिंग हटाया जाए। तो 96 हाथ नीचे खोद दिया कि भाई इसको हटा देंगे और परिक्रमा को बड़ी कर देंगे। तो जितने मिस्त्री थे, मजदूर थे, जो राजा थे, जो पुजारी थे, सब परिक्रमा में सो रहे थे। मंदिर का सारा काम रुक गया, काम नहीं हो पा रहा था। सबको सपने में एक ही बात दिखाई थी। माता ने बोला कि ये मेरे शंकर जी का मंदिर वैसे ही बनाओ, स्थापना करूँगी जैसे था पहले, तभी सारा काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। सारा काम रुक गया था मंदिर का। तो ये जो शंकर जी का जो है ये पताल लोग, इसको सिरा नहीं मिला नीचे, पताल लोग पहुँच गए, 96 हाथ नीचे पहुँच गए। अब लगा लो 96 कितना नीचे हो गया, सांप बिच्छू सब आ गए, लेकिन शिवलिंग का सिरा नहीं मिला। हाँ, इसी शिवलिंग का जो बाहर है। हाँ, यहाँ स्वयंभू शंकर जी भी है, माँ भी है, विराजमान है यहाँ। तो यहाँ पे सुनने में ये भी आता है जैसे पांडवों ने भी पूजा की है यहाँ पर माई। ये विजय दुलाने वाली माता है। जैसे युद्ध हुआ करते थे उस समय, तो श्री कृष्ण जी और पांडव खुद आके उन्होंने हवन किया। शेरों के पीछे हवन कुंड बना हुआ है। फिर उन्होंने यहाँ से विजय प्राप्ति का अपने हवन करने के बाद फिर वो युद्ध करा उन्होंने, जिससे माई का जो मतलब कहने का मतलब ये है कि माई का जो मंदिर है ये श्री कृष्ण जी के समय का मंदिर है। उससे पहले का मंदिर, उससे पहले का मंदिर है। पता है महत्व जो कहते हैं मंदिर का हमारा, यहाँ एक साथ 2 पूजा होती है जो इसका महत्व है मंदिर का, तांत्रिक और सात्विक। किसी मंदिर में इकट्ठी 2 पूजा नहीं होती है। अगर आप कामाख्या देवी जाओगे तो वहाँ तांत्रिक पूजा ज़्यादा होती है। यहाँ तांत्रिक और सात्विक दोनों ही पूजा होती हैं। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक भी आते हैं दिवाली के आसपास सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त होती है। ये सिद्धपीठ स्थान है, यहाँ सिद्ध है माँ। ये पूरी परिक्रमा है ना माँ की, ये पूरे सिद्ध स्थान है। यहाँ अगर आप पूजा करोगे तो उसका फल हाथों हाथ है। यहाँ दान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे पीला कपड़ा, काला कपड़ा, हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, सूखा नारियल, पानी का नारियल किस चीज़ के लिए होता है? ग्रह किसी के ख़राब है तो ग्रह के लिए लोग हवन करते हैं, कई महीने पूजा करते हैं, जब जाके भी ग्रह जो है स्टेबल नहीं हो पाते हैं। यहाँ 7 हफ्ते के अंदर कोई सा भी ग्रह खराब हो रहा हो, वो 7 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाएगा कलर से। जैसे कि मान लो आपका शनि ठीक नहीं चल रहा तो उसके लिए काला कपड़ा एक नारियल में लपेट के, सूखे नारियल में
उस पर 11-21 रुपये बांध के उस पर एक रांगे का पीस होता है, सरसों का तेल, काली उड़द, उसके ऊपर से अगर वो 7 बार उतार के और माँ के यहाँ पीठ के पीछे वो रख के जाए, जो उस समय प्रभावित होता है उस ग्रह से, तो वो ग्रह शांत होना शुरू हो जाता है 3 से 4 वीक ही। अभी यहाँ पे पंडित जी के साथ में पंडित जी आप इनके बारे में बताइएगा एक बार। ये हमारी बुआ जी हैं, ममता भारद्वाज। ये भी कुछ बताना चाहेंगे आप? जय भाई। मैं इस घर कुनबे की बेटी हूँ, तो मैंने अपने पापा वगैरह को सुना है कहते हुए, बताते हुए कि कालका जी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कभी भी ग्रहण में बंद नहीं होता। कितना भी बड़ा ग्रहण हो, इस पे कोई किसी ग्रहण का असर नहीं होता। 12 दिशाओं से ये मंदिर खुला हुआ है। इसके आप जाके देखिएगा 12 दरवाजे हैं, 12 दिशाओं से हर जगह माता की नज़र है। जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि और उसका असर है, वहाँ कोई प्रकोप नहीं है, वहाँ कोई दुख दरिद्रता और जिसे कहते हैं ना, कोई बीमारी हारी नहीं होती। और दिल्ली की रक्षक है माँ, ये यहाँ की वो है महारानी, दिल्ली की महारानी है। हाँ, ये जैसे दिल्ली के एरिया में घुसते ही सब हम लोग तो कहते हैं माँ कालका की जय भाई, तब हम दिल्ली में घुसते हैं। इसका एक अलग असर है, इसकी महाशक्ति का कोई सान ही नहीं तो किसी मंदिर को आपने नहीं सुना होगा कि ग्रहण में खुला हो। सिर्फ यही एक मंदिर है जो ग्रहण का असर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जितनी प्रेग्नेंट लेडी या कुछ हो ना, तो वो अगर इस मंदिर में हो तो उन पर वो कहते हैं ना, नहीं तो प्रेगनेंसी में ये होता, इस मंदिर में अगर वो ग्रहण के समय में हो तो उनके ना बच्चे को ना किसी को कोई कुछ भी दुख तकलीफ नहीं होगी, ये निश्चित। ये तो यहाँ के पंडित जी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया यहाँ के महत्व को, माई के महत्व को, यहाँ के बारे में। और ये जो बीच में हैं ये हैं पंडित जी के भाई जो कि हैं पारस भारद्वाज जी, और साथ में जो आप देख रहे हो ये हैं यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, ये उनकी बेटी हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे मिलके, काफ़ी आपने आनंदित पूर्वक बताया माई के बारे में। तो हमारे पापा और उनके भी पापा, जो पहले के बुज़ुर्ग जो चलती आ रही है प्रथा, उनके थ्रू आगे तक हमें यही पता लगा है। हमारे पापा बताते थे ये चिराग दिल्ली की गांव के लोग हैं सारे, जो जिनका ये मंदिर है, सारे ब्राह्मण वहीं के हैं। उन लोगों ने बताया जब उनकी गाय भैंसें पुराने ज़माने में इस पहाड़ी पे आती थी चरने, तो उनका दूध सूख जाया करता था। तो उसका ये सोचा क्यों सूखता है भाई, यहाँ पे जो आती है उसका सूख जाता है, भरे पूरे दूध की गाय होती है और दूध नहीं रहता। तो सबको लगा यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है। तो उस जगह आके कुछ लोग ऐसी करने लगे, किसी ने कुछ मानता मानी, किसी कुछ इच्छाएं पूरी होने लगी, लोगों की चाहतें पूरी होने लगी। उस जगह आते थे तो उस सबका मन प्रसन्न, उस जगह का ऑरा और शक्ति ऐसी थी कि उस जगह जाके आदमी का मन पवित्र और अच्छे भाव का होने लगता था। आप देखिए मंदिर में हर जने के मन के अंदर चाहे कितना ही कुलषित हो, वहाँ जाके पवित्रता आ जाती है। इस जगह और स्थान में इतनी शक्ति थी कि लोग आके अच्छा और सब कुछ जो कहते थे हो जाता था उस जगह पे बैठ के। तो इस कारण ये जगह उन पुजारियों ने सोचा कोई एक महाशक्ति है, उन्होंने माँ काली का मंदिर बनाने की सोची। लेकिन उस मंदिर को बनाने में जब भी वो बनाते थे तो उनका ना नींव खोदते हुए वो पिलर बनाते हैं वो टूट जाते थे। फिर ये किसी ने बताया, बड़े बुजुर्ग ने, कि माँ शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव है, तो उन दोनों का मंदिर बनाना चाहिए। ये उसके बाद शिव, और ये जो देखा तो उस जगह एक पिंडी शिव की थी, तब ये दोनों मिलकर एक रूप हुए। और जब तक उस माँ काली को भजते हैं, ये है माँ कालका का मंदिर, लेकिन उसके दर्शन और उसकी प्रार्थना अधूरी है जब तक उस शिव को ना तुम पूजो। बाहर ये शिव मंदिर है जहाँ पे ज़रूर हाथ जोड़ने चाहिए, तब माँ की आराधना पूरी होती है। बहुत लोगों को ये बात ही नहीं पता, लेकिन माँ शक्ति शिव के बिना हमेशा उतना संपूर्ण नहीं है जितनी मतलब शिव के साथ। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो शिवलिंग है जो यहाँ पे सबसे पहले इस शिवलिंग के दर्शन हुए थे यहाँ पे पहले। उसके बाद यहाँ पे माई का जो रूप है वो प्रकट हुआ था। इसी शिवलिंग के बारे में बता रहे थे पंडित जी, और आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। सावन का महीना है, आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि शिव परिवार के दर्शन कराइए, तो आप सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कालका मंदिर का जो महत्व है वो इसी शिवलिंग से है, तो आप दर्शन कर सकते हो।
मैं आपको बता दूं, ये है माई का मेन द्वार और यहाँ से आपको दर्शन होते हैं माँ कालका के। यहाँ से आपको माई के द्वार के दर्शन होते हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और दर्शन कराऊँगा वहाँ पे माई के, लेकिन मैं आपको मेन द्वार दिखा दूँ। ये है माई का मेन द्वार और ये है एंट्री के लिए। यहाँ पे आप यहाँ पे अंदर से यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, ये अखंड जो होता है जो जलती रहती है, पता नहीं कब से लग रही है, हमें भी नहीं पता। ये अखंड जो होता है मैं आपको बता दूं, और ये हमेशा यहाँ पे जलती रहती है। ये है माई के दर्शन। पंडित जी ने कि यहाँ पे जो माई का जो प्रकट हुई थी माई, पहले उससे पहले जो शिवलिंग को मैंने आपको दर्शन कराया है, उसी शिवलिंग के बाद यहाँ पे माई का ये रूप प्रकट हुई थी यहाँ पे। दरवाजे आप देखिए, 12 दिशाओं से माँ देख रही है हर जगह जहाँ पे माँ का प्रताप है। उन 12 दिशाओं में जहाँ जहाँ माँ की नज़र है वहाँ पे कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं। आपको दरवाजे हैं? हाँ देखो, पहला दरवाज़ा ये है, ये पहला दरवाज़ा है। ये उससे अगला वो दूसरा है, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवां, ये 10, ये 11 और वो देखो 12। मतलब यहाँ पे 12 दरवाजे हैं माई के और 12 दिशाओं में माँ की वो है। हाँ, और ये एक मंदिर है जो ग्रहण में भी कभी बंद नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा ग्रहण हो, कितना ही बड़ा, चाहे सूर्य ग्रहण हो या मतलब ये आज तक बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। रात को बस 12 बजे बंद होता है और सुबह 4 बजे खुल जाता है। हाँ, तो जो माई की शयन आरती होती है वो किस टाइम पर होती है? वो रात को 11:30 बजे से होती है, शयन का समय 11:30। और सुबह की आरती माई की सुबह 5 बजे से होती है, 4 बजे से सिंगड़ावल बजता है, माँ को उठाते हैं, फिर उसके बाद आरती के लिए तैयारी करते हैं, फिर आरती के लिए माँ को स्नान कराते हैं, फिर 1-1.5 घंटे स्नान सज्जा सब कुछ होता है, फिर आरती होती है सुबह की। फिर उसके बाद दोपहर में भोग के लिए मंदिर बंद होता है, माँ पूरा भोग खाती हैं और रात को सिर्फ जो उनका भोग लगता है उसका लगता है बूरा और मेवे और उनका भोग फलों का। रात को माँ खाना नहीं खाती। हाँ, दिन में खाना खाते हैं। हाँ, और ये जो माई का छत्र है, हाँ, आओ। ये माँ का पिंडी रूप है नीचे तक। आप देखो, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, गेट जहाँ पर है, जहाँ से अंदर है पिंडी के दरवाजे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। जगह है ना माँ का, नीचे एक वो है जो आज तक कोई नहीं जा पाया। ये पता है नीचे उनके महापिंडी है, जो नीचे महापिंडी है, हाँ, जिसमें कभी कोई नहीं गया, किसी में शक्ति नहीं है उसको देखने की और उसको सहन करने की। हमने सुना है कोई बहुत पहले हमारे बहुत पुराने कोई बुजुर्ग गए थे जो फिर अंधे हो गए थे, फिर वो कभी देख नहीं पाए और बोल नहीं पाए थे। यहाँ पे हाँ, जीने हैं वहाँ पे अंदर, दीपक रहा करता है। आपका ही कहना है मतलब यहाँ माई के यहाँ पे बराबर में जीना है, तो वहाँ से कहते हैं कोई देख नहीं पाया। जो गया था वो एक ही कोई आदमी था, फिर वो अंधा हो गया और गूंगा हो गया। वहीं में हमने तो बहुत पहले की बात है, पापा बताते हैं हमारे, कि वो उन्हें फिर ना बोल पाए ना देख पाए। आपको मैं एक बार दोबारा से दर्शन करा दूँ। हाँ?
हाँ मैं करती हूँ। आपको मैं बताऊं, अगर वहाँ पे नीचे कॉर्नर पे जीना जा रहा है, वहाँ पे आज तक कोई नहीं जा पाया वहाँ पे दर्शन के लिए। एक ही जना गया है वहाँ पे दर्शन देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे माई के पिंडी कहा जाता है, यहाँ पे पिंडी के दर्शन है। अच्छा, वो जाते हैं, उस अंदर वहाँ जगह पे तो कोई भैया जा नहीं पाता है, हाँ। और वहाँ पे माई के पिंडी के रूप के दर्शन एक हर पुजारी रोज आरती से पहले वहाँ की जोत जरूर जगाते हैं, वही के अंदर है माँ, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं है उस रूप को सहन करने की, सिर्फ इन्हीं के दर्शन होते हैं। कॉर्नर पे बता रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कोई जीना है, वहाँ पे माई के दर्शन, वहाँ पे नीचे कोई आज तक नहीं जा पाया है। आज तक भी वहाँ पे कोई नहीं जा पाया है। जो भी वहाँ पे एक व्यक्ति था जो गया, वो गूंगा और अंधा हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ बता नहीं पाया है। तो माई का जो यहाँ पे माई का इतना महत्व है, मैंने आपको बताया, जैसे कि पंडित जी ने भी बताया। और ये माई की अखंड ज्योति है जो पता नहीं कब से जलती आ रही है, कब से माँ की जोत जगी हुई है। और ये है माई के यहाँ पे चरण, आप नीचे देख सकते हो। ये है माई के चरण, माँ कालका के चरण है ये, आप दर्शन कर सकते हो महामाई के। ये है माई के कालका के चरण। अगर आप जैसे ही आप इस तरफ आते हो लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ से दर्शन के लिए मेन द्वार की तरफ से, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ऊपर 84 घंटे लगे हुए हैं माई के, आप सामने देख सकते हो। ये है 84 घंटे माई के, और साइड से माई के इस रूप के ऐसे दर्शन होते हैं आपको माँ कालका के। बहुत ही प्यारा रूप है माई का। बता दूँ, ये है माई की सज्जा, आप देख सकते हो। बता दूँ, ये है माई की सज्जा। रात्रि में इसको अंदर लेके जाते हैं। माई यहाँ पे इस पे सोती है, तो इसको रात्रि में अंदर लेके जाते हैं। हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे आपको राम जी के दर्शन होते हैं, राम परिवार के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर रूप है यहाँ पे भगवान राम का। ये यहाँ पे कल्की भगवान आप देख सकते हो। और ये है यहाँ पे गणेश जी के दर्शन आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे माई की यहाँ पे धूप जलती है, जिसे कहते हैं। यहाँ पे माई की सभी श्रद्धालु जो भक्त होते हैं, जो भी उनकी अला बला होती है, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भोग चढ़ाते हैं। यहाँ पे सूखा नारियल आप देख सकते हो, काफ़ी लोगों ने सूखा नारियल यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक यहाँ पे इसमें भोग लगाता है, भोग डालता है, यहाँ पे जो भी धूनी में सूखा नारियल नींबू चढ़ाता है, उसकी परेशानी है, जो भी संकट है, उसके दूर होते हैं। तो चलते हैं बागे की। और मैं आपको बता दूं, ये है माँ शेरावाली का रूप, और माई के 2 शेर आप देख सकते हो सामने। और आपको मैं बता दूं, जहाँ पे माई का ये मुख है शेरावाली का, ये बिल्कुल आपको सामने सीधे माई के दर्शन होते हैं यहाँ से। यहाँ पे जब यहाँ पे आरती होती है मंदिर में दोनों टाइम, तो यहाँ पे रात्रि में और जब भी आरती होती है सुबह, तो यहाँ पे फूलों से सजा देते हैं पूरे एरिए को, यहाँ से रास्ते को। और कहा जाता है यहाँ पे कोई भी बीच में नहीं आता है इस दौरान, क्योंकि यहाँ से कहा जाता है कि माई यहाँ से आती है और आरती लेने अंदर जाती है माई यहाँ से। तो आप सामने देख सकते हो, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है माई के मंदिर की, कालका माई के मंदिर की। इस हवन कुंड का क्या महत्व है? इस हवन कुंड का जो हमारे बुजुर्गों ने पुराने उन्होंने बताया है, इस हवन कुंड पे कृष्ण जी ने पांडवों को हवन कराया था और विजय श्री का माँ से आशीर्वाद लिया था
जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, उससे पहले वो यहाँ माँ का आशीर्वाद लेके गए थे विजयश्री का, और यहाँ हवन करवाया था उन्होंने। यहाँ पे हवन भी करवाया था। हाँ। तो ये जभी का हवन कुंड है यहाँ पे इतना हमने पुराना? तो पता नहीं, हमने तो पैदा हुआ तब से देखा है, हमारे पापा कहते हैं उन्होंने तब से देखा है। तो यानी कि तो काफ़ी हमें पुराना, पता है कि काफ़ी हाँ। ये तो प्राचीन है। मैं भी हाँ 58 साल की तो हो गई हूँ, मेरे पापा तो और बड़े थे, मेरी दादी सब कहते हैं देखा है। तो काफ़ी प्राचीन हवन कुंड है। मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा दूँ। आपको बता दूं, यहाँ पे ये नीचे देख रहे हो, ये माई के वो 2 शेर हैं और यहाँ से सीधे आपको माई के दर्शन होते हैं। सामने वो मेन द्वार है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है अभी, और अंदर भी दर्शन कराए हैं। और जब यहाँ पे शाम को आरती होती है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो मैंने शेरावाली के दर्शन कराए हैं, आरती के बीच यहाँ पर इस सीध में कोई नहीं होता है। मान्यता ये है कि यहाँ से माई उठकर अंदर जाती है आरती लेने के लिए, तो आपको यहाँ से सामने सीधे दर्शन होते हैं माई कालका के। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुआ था, और इस शिवलिंग के रूप में महादेव की जी यहाँ पे बैठे थे। और आप देख सकते हो सामने ये वही शिवलिंग है। सबसे पहले यहाँ पे इस शिवलिंग के दर्शन हुए थे, यहाँ पे शिवलिंग ये प्रकट हुआ था। उसके बाद ही यहाँ पे महामाई की जो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराया माँ कालका जी के मंदिर में, काफ़ी आनंद आया यहाँ पे जान के, पंडित जी से जान के, और जो कि मैंने आपको अंदर दर्शन कराया। और मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ आज हैं मेरी मम्मी जो कि यहाँ पे दर्शन करने आई है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी की अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से मिलाइए, जो कि मैंने आपको बताया था अपने लाइव सेशन में जब मैं आया था, कि जो कि आज पूजा पाठ जितने भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जितनी भी भक्ति भाव जो भी है, वो सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से है। आज जो कि मैं हर मंथ यहाँ पे आता हूँ माँ कालका जी के दर्शन करने के लिए, मम्मी के साथ में आता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बचपन से आता हूँ यहाँ पे दर्शन करने। और मैं जब यहाँ पे मम्मी बताती है मेरी कि यहाँ पे जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से यहाँ पे मम्मी आ रही है दर्शन के लिए। तो कब से आ रहे हो मम्मी दर्शन के लिए, आप बताओ सभी को। काफ़ी समय से आ रही हूँ, सन वगैरह तो याद नहीं है, लेकिन कोई पैदा नहीं हुआ था उसके पहले, बहुत पहले से आ रही हूँ, और उसके बाद अभी तक आती जा रही हूँ। आगे भी माता की इच्छा हुई, कृपा हुई, तो मैं हमेशा ही तो ये जब यहाँ ये भी बताओ, यहाँ पे माँ किस प्रकार भक्तों की मनोकामना पूरी करती है? यहाँ पे कितनी, जैसे कि यहाँ पे तो वैसे काफ़ी सभी जानते हैं माई को। आप घर में कुछ भी मांगो माता से, घर बैठे इच्छा पूरी करती है। सिर्फ वो प्रसाद चढ़ाने के लिए बुलवाती है अपने भक्तों को, वो घर में ही बैठी इच्छा पूरी करती है। घर से ही मन्नत मांगो तो बहुत अच्छी माई है ये। हम यहाँ पे हर मंथ आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, हर महीने यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट टाइम, ये पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे दर्शन के लिए। 2 से 3-4 महीने हो गए दर्शन नहीं करे, बिल्कुल दर्शन यहाँ पे बंद थे, सभी मंदिरों के दर्शन बंद थे। ब्रज के जो कि मैंने आपको दर्शन कराए वो भी बंद थे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हर महीने यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे हम, अब नहीं आ पाए थे लॉकडाउन की वजह से, तो काफ़ी मन जिसे कहते हैं व्याकुल हो रहा था यहाँ पे दर्शनों के लिए। अक्सर यहाँ पे मम्मी के साथ ही आता हूँ दर्शन करने के लिए माई के यहाँ पे, तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे जान के। और यहाँ पे जो पुजारी जी ने बताया माई के महत्व को, जो कि यहाँ पे जो आपको मैंने शिवलिंग के दर्शन कराए, उसका भी महत्व इतना ज़्यादा है, इतना मैंने सोचा नहीं था।
तो इतनी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। कोई भी यहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे, जो भी आना चाहता है यहाँ पे दिल्ली में कालका जी के मंदिर में, किसी से भी पूछेंगे आपको, कोई भी यहाँ पर आपको गाइड कर देगा यहाँ पे आने के लिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अब मैं चलते हैं आगे की ओर, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु है जो दर्शन करने आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे। ये मेन द्वार है माई का, यहाँ से लोग दर्शन कर रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो जो अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं वो यहाँ से दर्शन कर रहे हैं माई का दोबारा। यहाँ पे माई का इतना सुंदर रूप है कि मन नहीं भरता है यहाँ पे दर्शन करके, मन करता है बार बार देखते रहे माई को। इसलिए यहाँ पे काफ़ी भक्त बार बार आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। यहाँ पे दोबारा जब दर्शन कर लेते हैं वो, तो अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और आगे दर्शन करता हूँ। यहाँ पे भक्तों का बिल्कुल भी मन नहीं भरता है। मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे भक्त दर्शन करने के आते हैं, मंदिर से बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे माई के मेन द्वार से दोबारा से दर्शन करते हैं। जैसे कि आप सभी देख भी रहे हो, मम्मी भी यहाँ पे दर्शन कर रही है। माई का रूप इतना प्यारा है कि यहाँ पे मन नहीं भरता है बिल्कुल भी। माई के रूप को ऐसा मन करता है कि निहारते रहें। बहुत ही सुंदर रूप है। और वही आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये वही सीधा रास्ता जो है, ये माँ शेरा वाली जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे शाम के टाइम जब संध्या के समय आरती होती है और सुबह जो आरती होती है, और महामाई का शंखनाद बता दूं, ये जो आप माई का मंदिर है माँ कालका का, इसकी परिक्रमा होती है, जो कि ऊपर से होती है परिक्रमा। और ऊपर के जाने के लिए जो मार्ग है, ये मार्ग जाता है ऊपर, सीढ़ियाँ जाती है। तो चलते हैं ऊपर, मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। परिक्रमा मार्ग आप देख सकते हो, ये है माई के ऊपर की ये परिक्रमा जो आप यहाँ से कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो परिक्रमा के लिए, तो यहाँ पे आपको ये मैं आपको बता दूँ, ये है गुजरी माता। यहाँ पे आपको गुजरी माता के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर रूप है माई का, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने। ये मैं आप सब भक्तों की परिक्रमा करवा रहा हूँ। जो भी भक्त दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप माई के दर्शन कर सकते हो, माई की परिक्रमा कर सकते हो। और मान्यता ये है, यहाँ पे जो भी परिक्रमा करता है माई की, उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। 5 या 7 या 11 ऐसे आप परिक्रमा कर सकते हो यहाँ पे माई की। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अंदर दर्शन करा दिए हैं, आपको मैंने अंदर भी दर्शन करा दिए हैं। और आपको मैं बता दूँ, जैसे ही आप यहाँ पे मंदिर के लेफ़्ट साइड तरफ जैसे ही अंदर चलते हो, यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं।
है गायत्री माता, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको गायत्री माता के दर्शन होते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से हम अभी अंदर आए थे और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं शिव जी के और हनुमान जी के और यहाँ पे गायत्री माता जी के। अब चलते हैं यहाँ से। जय माई की। जय माई की। हाँ पंडित जी, यहाँ का जो माई का महत्व है, हमने ऊपर जाना है, यहाँ पे जो पुजारी जी थे उनसे हमने जाना, जो यहाँ पे नीचे के दर्शन हैं उसके बारे में आप हमें बताइए और आपके बारे में भी। मैं कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत, जहाँ तक आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका के पीठ का प्रश्न है, आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय महापराक्रमी असुरों ने यहाँ देवताओं को सताया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा और ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती कालिका की आराधना की। भगवती कालिका की आराधना से प्रसन्न होकर आद्याशक्ति पराम्बा भगवती यहाँ प्रकट हुई और देवताओं को यहाँ हर प्रकार का अभय का आशीर्वाद दिया और मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। तब से सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से सुविख्यात है। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका के साथ ही दक्षिण पार्श्व महाकाल की स्थापना की जाती है। इस सूत्र के हिसाब से ये पीठ महाकाल का जो शिवलिंग है ये भी काफ़ी प्राचीन होगा। महाकाल की स्थापना के साथ का ही ये पीठ है, लेकिन कालक्रम में यह विलीन हो गया और बहुत बड़े एक मलबे के नीचे दब गया। और मराठा हिस्ट्री में भी इसका रेफरेंस आता है कि जब मराठाओं ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तो उस दृष्टि से भी ये जो शिवलिंग है काफ़ी प्राचीन है। जिस समय हमने इसको यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ किया और इस क्षेत्र की सफाई की और ये बेसमेंट बनाने का प्रयास किया तो उस समय जो खुदाई के दौरान 1994 में ये शिवलिंग जो है प्रकट हुआ। और क्योंकि ये दक्षिण पार्श्व में स्थित है और महाकाल की पूजा की, तो ये शिवलिंग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उज्जैन में महाकाल का है। तो इसका नाम जो है स्वयंभू महाकालेश्वर शिवलिंग रखा गया। तब से निरंतर भक्त लोग इसकी पूजा उपासना करते हैं और विशेष अवसरों पर कांवड़ भी यहाँ चढ़ाई जाती है और निरंतर अनुष्ठान चलते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देवताओं के द्वारा पूजा अर्चना करने पर आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। माँ कौशिकी ने अनेकों असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारा। उस समय माँ पार्वती ने क्रोध में भरकर अपनी भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया। महाकाली ने अट्टहास करते हुए योगिनियों और भैरवों सहित रक्त बीज का विनाश करके उसके सारे रक्त का पान कर लिया। क्योंकि माँ भगवती ने रक्तपान करने के लिए विशेष रूप से मुख का विस्तार किया था, इसलिए जो श्री विग्रह है वो मुखाकृति का ही है यहाँ पर। तो अगर ये पीठ जो है वास्तु की दृष्टि से भी बहुत प्रशस्त है, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से जिस भूमि का ढलान पूर्व की ओर या उत्तर की ओर हो वो बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। भगवती कालिका का यह पीठ पूर्वाभिमुख है और पूर्व की ओर ढलान लिए हुए है, इसलिए सांसारिक ऐश्वर्य को प्रदान करने में बहुत ही प्रशस्त है। इस मंदिर का निर्माण जो है यंत्रात्मक बिंदु, त्रिकोण, खटकोण, अष्टदल, द्वादश दल और 36 मातृकाएँ, उस आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर आसपास के सभी भवनों को हटा दिया जाए तो सूर्य की संक्रांति जब भी होती है उसके बावजूद भी जो पहली किरण है वो माँ के मुखमंडल को आलोकित करती है। उसके शिवलिंग के प्रकट होने के बाद में सभी देवताओं का जो स्थापना की गई। महाकाली, पशुपतिनाथ, हनुमान जी, दुर्गा जी, माँ सरस्वती, इन सभी और माँ बगलामुखी की प्रतिमाओं की स्थापना बाद में की गई। काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। आपका एक बार शुभ नाम अगर जानना चाहेंगे तो? महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत,
कालिका पीठाधीश्वर। कालिका पीठाधीश्वर। जय माई की जय। और यहाँ पे जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे आपको भैरव जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के बिल्कुल ही जो नीचे के बेसमेंट है, बेसमेंट के बिल्कुल यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, वो वहाँ पे आपको स्थान के दर्शन होते हैं सभी देवी देवताओं के। अभी आपको फ़िलहाल मैं वहाँ पे लेके चलूँगा, लेकिन यहीं कॉर्नर माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे भैरव जी के भी दर्शन होते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको मैंने अंदर महंत जी थे जो यहाँ के सबसे बड़े महंत हैं यहाँ के, उनके दर्शन कराए। उनके पास जाने के लिए यहाँ पे सैनिटाइज़र टनल भी लगाया गया है, अंदर भी टनल लगाया गया है सैनिटाइज़र, तो यहाँ पे आप सैनिटाइज अपने आप को करके तब आप उनसे भेंट करने जा सकते। अंदर लेके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यही वो बेसमेंट है जिसके बारे में महंत जी बता रहे थे कि यहाँ पे शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसके बाद सभी देवी देवताओं के यहाँ पे स्थापना की है। आप सबसे पहले आप देखोगे सामने ये है बगलामुखी माता, जो कि आप पढ़ सकते हो। पूरा मंदिर बहुत सुंदर है। नीचे का जो बेसमेंट का मंदिर है बहुत ही सुंदर है। और जो शिवलिंग महंत जी बता रहे थे ये वही शिवलिंग है, आप देख सकते हो। ये शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुआ था, दूसरी बार प्रकट हुआ था यहाँ पे। ये यहाँ पे जब बेसमेंट की यहाँ पे खुदाई चल रही थी तब ये शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुआ था। और 1994 में यानी कि 1994 में ये शिवलिंग ये दूसरी बार यहाँ पे प्रकट हुआ था। ये वही शिवलिंग है, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो। ये बिल्कुल चट्टानी रूप है, अगर आप देख पाओ तो। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बनावट है पत्थर, ये पूरा चट्टानी रूप का शिवलिंग है। तब से जब यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ उसके बाद ही यहाँ पे सभी देवी देवताओं के यहाँ पे जो दर्शन है। नवग्रह जो कि आप यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जाली लगाई हुई है इसलिए आपको शायद ठीक से ना दिखे, तो मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है नवग्रह। सभी यहाँ पे भक्तजन यहाँ पे नवग्रह, यहाँ पे शनि को तेल भी चढ़ाया जाता है, आप सामने देख सकते हो जैसे कि। और चलता हूँ मैं आपको आगे लेके। लेकिन ये जो यहाँ पे आप शिवलिंग देख रहे हो, ये यहाँ पे स्थापना है इस शिवलिंग की। जो इससे पहले वाला शिवलिंग जो मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पे प्रकट हुआ था। उसके आपको शिवलिंग इस शिव परिवार में एक मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताऊं जो आप नोटिस करोगे। आपको बीच में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, वहाँ पे आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं, उधर आपको माँ पार्वती के दर्शन होते हैं, इधर कार्तिकेय के दर्शन होते हैं। लेकिन इस तरफ यहाँ पे नंदी के दर्शन नहीं होते आपको। वो आपको मैं दिखाऊं अगर कि जो नंदी है वो यहाँ पे भी है शिवलिंग के सीध में। यहाँ पे आपको बाहर नंदी के दर्शन होते हैं। इसकी एक यहाँ पे मान्यता ये है कि भक्तजन आते हैं यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन करते हैं। शिव परिवार के दर्शन करने के बाद यहाँ पे नंदी के कान में वो मनोकामना मांगते हैं और मान्यता ये है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, भक्तजन आते हैं यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं। नंदी जो है उनके कान में कहते हैं अपनी मनोकामना को, जो भी संकट होते हैं। उसके बाद घंटी जो उनके गले में है उसको बजाते हैं। कहा जाता है, मान्यता ये है कि ये
नंदी के कान में मनोकामना मांगने से वो मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने भी ये चीज़ यहाँ पे महसूस की है, फ़ील की है। मैं इतने टाइम से यहाँ पे बचपन से आता हूँ यहाँ पे माँ कालका के दर्शन के लिए, लेकिन ये जो नीचे की स्थापना है ये बाद में हुई है, ये बात रियलिटी है। यहाँ पे बाद में नीचे के दर्शन हुए हैं, मैं भी बाद में शुरू करा है मैंने आना। लेकिन यहाँ पर जब भी मैंने जो मनोकामना मांगी है नंदी जी के कान में बोलकर, वो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। हालाँकि थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो काफ़ी आनंद आता है यहाँ पे जब भी मैं नीचे दर्शन भी करता हूँ, नीचे भी बहुत आनंद आता है। अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, शिव जी के दर्शन कराता हूँ। और एक आप कॉर्नर पे देखोगे, अगर वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको शिव परिवार के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे जागरण हुआ करता था माता रानी का। और लेकिन अब यहाँ पे जागरण अंदर नहीं होता है, अंदर बाहर की तरफ यहाँ पे इस एरिया में जागरण होता है माई का। लेकिन यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं बहुत ही सुंदर, माँ शेरा वाली के दर्शन होते हैं यहाँ पे आपको। बहुत ही सुंदर रूप है माई का भी यहाँ पे। तीनों महामाई के दर्शन होते हैं आपको यहाँ पे। माँ कालका के दर्शन हैं, बीच में माँ लक्ष्मी जी हैं, और इस तरफ है माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं आपको। और बहुत ही सुंदर रूप माई का, सामने शेरा वाली। आपको मैंने दर्शन कराए माँ कालका जी के मंदिर में, जो कि दिल्ली में है ये कालका जी का मंदिर। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोज़ भी आएंगे, अब बहुत जल्द वीडियोज़ आएंगे ब्रिज धाम के। और आगे अगर कोशिश करूँगा मैं, अब आगे के व्लॉग्स जो हैं वो 1-2 व्लॉग्स जो आएंगे वो मम्मी के साथ आएंगे मेरे, क्योंकि ब्रिज के दर्शनों के लिए मम्मी भी व्याकुल हो रही है काफ़ी टाइम से। मम्मी भी ज़्यादा जिसे कहते हैं व्याकुल है, मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा मंदिर के अंदर के दर्शनों के लिए। तो बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे अब ब्रिज के अनसीन प्लेसेस के दर्शन और मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के मैंने आपको इसलिए दर्शन कराए कि अभी ब्रिज जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ज़्यादातर मंदिर बंद है ब्रिज के। लेकिन दिल्ली में जो कालका जी का मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे स्वयं ठाकुर जी ने भी जिसे कहते हैं यहाँ पे हवन करा है माई को प्रसन्न करने के लिए, माई से शक्ति ग्रहण के लिए। तो आगे आपको ऐसे दर्शन मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़। तो मिलते हैं अब ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आज की वीडियो में इतना ही, और जय कालका माई की, जय माई की, और माई जय कालका माता की और जय माता दी। जय माता दी। भक्तों के लिए जय माता दी। सभी भक्तों के लिए जय माता दी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे भी यहाँ के दर्शन कर पाएँ जो मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा रहा हूँ, जितने भी दर्शन करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही।